My name is Mandeep Patidar, Faculty of Computers, Group of Institution, Pharmacy College, इंदौर। स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे DSBM की, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। डी फॉर्म सेकेंड ईयर का ये एक सब्जेक्ट है। आपके सिलेबस के हिसाब से ड्रग स्टोर और बिजनेस मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉमर्स और अकाउंटेंसी। दोनों ही पार्ट से क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम में। हम लोगों के लिए दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, हम दोनों ही पार्ट को पढ़ेंगे। कॉमर्स क्या होता है? डील्स विद द डिफरेंस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ड्रग हाउस मैनेजमेंट। कॉमर्स मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट फॉर्म्स के साथ काम करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया। अल्टीमेटली ये एक ब्रॉड टर्म है। अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटेंसी में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर एनालिसिस, बजटिंग, ये सब चीज़ें हम किस में देखेंगे? अकाउंटेंसी में। अब जो हम ड्रग एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। ऐसी जो भी एक्टिविटी है मनी को अर्न करने के लिए, उनको हम बोलते हैं आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जितनी भी एक्टिविटी हम करेंगे, जो भी काम हम करेंगे जिससे पैसा कमाया जाए, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ये एक्टिविटी, दीज एक्टिविटी आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है। कैसे? या तो आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करके उसको बेचोगे, मार्केटिंग करोगे, एक्सचेंज किसी प्रोडक्ट का आप कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हो, उसके जब आप जो सर्विस दे रहे हो उसके रिटर्न में आप कुछ पैसा ले रहे हो, तो मतलब अर्निंग कर रहे हो। तो अर्निंग, इकोनॉमिकल एक्टिविटी वही होगी जिसको आप, कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी जिससे आप अर्निंग करें। अब एग्जांपल की यदि बात करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर इन द फैक्ट्री। ये क्या हो गया? कोई मैन्युफैक्चरर है जो कुछ भी गुड्स हो सकता है, वो FMCG का हो सकता है, फार्मा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। कोई बेच रहा है, किराने की दुकान, परचून की दुकान, सेलिंग ऑफ गुड्स बाय रिटेल। जो रिटेलर है, मेडिकल की, कुछ भी रिटेल, अभी जो ब्रॉड थिंक लोगों के जो दिमाग में बार बार चलता है, रिटेल और होलसेल केवल मेडिकल में, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिटेलर की हो गई। मेडिकल प्रोफेशन कैरीड बाय द डॉक्टर। अब जैसे कोई डॉक्टर है, ये भी एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, पैसे कमा रहा ना। वर्किंग एज टीचिंग इन ए स्कूल, कॉलेज, यदि कोई टीचर है, वो भी एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम किसी गुड का, कोई एडवर्टीजिंग एजेंसी जो है पर्टिकुलर, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां होती है जो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है, तो ये भी क्या हो गया? इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। ऐसी बहुत तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। अब यदि हम बात करते हैं कैसा होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इसमें प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, तीन तरह की एक्टिविटी को हमने लिया है। लेकिन यदि हम बात करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमसे पूछा गया है इंट्रोडक्शन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, तो हम बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए या क्या होती है? सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज। किसी भी बिजनेस में हम क्या करते हैं? या तो कोई चीज़ बेचेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी, या एक्सचेंज करेंगे। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, या तो किसी गुड्स को लेके बात करेंगे। फूड इंडस्ट्री हो गई, क्लॉथिंग इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, कोई भी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर गुड बनाया उसकी, या फिर सर्विसेज। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, रेगुलरिटी किसी भी बिजनेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक रिटेल मेडिकल का ही बोले या रिटेल किराने की बात करें, यदि उसने 2 दिन खोली और 4 दिन नहीं खोलता है, रेगुलरिटी नहीं है।
प्रॉफिट मोटिव होता है बिजनेस, भाई प्रॉफिट के लिए ही तो काम करता है। रिस्क ऑन अनसर्टेनिटी, रिस्क रहती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की रिस्क है। आपकी नेचुरल रिस्क हो गई, बाढ़ भूकंप, या आपकी चोरी, अनसर्टेनिटी भी यही है, भूकंप आ गया, कुछ ऐसा कुछ इसका परिस्थितियाँ बन गई। तो इस तरह से ये बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ बिजनेस, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, बिजनेस क्या है। तो स्कोप यदि बात करेंगे, यदि क्वेश्चन मेन एग्जाम में आता है स्कोप ऑफ बिजनेस, तो इसमें होता है इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड एंड एक्सिलरीज या ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। बिजनेस 3 चरणों में या 3 चीज़ों में हम बात करते हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स या ट्रेड। अब इंडस्ट्री कैसी होती है, इंडस्ट्री में भी अलग अलग हो सकती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गई जो एक्सट्रैक्शन का काम करती है, जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप फर्दर डिवाइड करेंगे यदि, तो कोई एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गई, कोई सिंथेटिक मटेरियल बनाती है वो इंडस्ट्री हो गई, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, कहीं भी प्रोसेसिंग होती है, और असेंबलिंग की जो हो गई, कोई असेंबल करता है चीज़ों को। तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्री हो सकती है। मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज includes all those activity which establish a link between the product and consumer of goods. कॉमर्स कुछ नहीं है, कॉमर्स केवल वह लिंक है जो प्रोडक्ट और कंज्यूमर के बीच की लिंक है, ठीक है। मेंटेन अ स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। कॉमर्स का काम ही यही है कि उसने जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री से बना है उसको आपको विदाउट फेल, उसकी इंटरप्टेड किए बिना वो गुड्स उसके एंड कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। ये ही कॉमर्स का काम है। कॉमर्स में क्या हो गया? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हो गया, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो गया, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ एक्शन एंड हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। इसको आप ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स भी यदि पूछता है तो लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ कॉमर्स पूछता है तो भी लिख सकते हो, एडवांटेज ऑफ कॉमर्स आता है तो भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली कॉमर्स के बारे में जब भी पूछेगा तो हमको डेफिनेशन के साथ ये लिखना है। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब क्या हुआ? अब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, इनमें कांटेक्ट की एक समस्या आती है। यदि किसी मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट, मुंबई में कोई कंपनी है उसने प्रोडक्ट बना दिया और एंड कस्टमर इंदौर में है, अब वो बनाने वाले से जो ये है अपना कंज्यूमर, ये किस तरह से खरीदेगा, किस तरह से बात करेगा, ये जो चीज़ें हैं ये कैसे ख़त्म होगी? तो इसको कॉमर्स दूर करता है। कॉमर्स किसके थ्रू दूर करता है? ट्रेड के थ्रू। कॉमर्स में ट्रेड होता है, ट्रेड के थ्रू हिंड्रेंस ऑफ पर्सन खत्म होता है। ये ट्रेड क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे, पर इतना समझो कि जब किसी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की जो कड़ी है वो ट्रेड है, और ट्रेड को कौन हैंडल करता है? कॉमर्स। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब किसी प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, जब किसी प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया मुंबई से या दिल्ली से, अब उसको इंदौर भेजना है, भोपाल भेजना है, तो क्या हुआ? ये प्लेस की प्रॉब्लम है ना, यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे? तो इसको कॉमर्स कैसे दूर करेगा? बाय ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जब होगा तो क्या होगा? प्लेस की जो समस्या थी, रुकावट जो थी, उसको हमने दूर कर लिया। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम की बात यहाँ आएगी तो टाइम वो नहीं है कि भाई 7 से 10 बजे तक काम करा, 12 बजे तक काम करा, नहीं। क्या होता है, जब हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, और उसका कंजप्शन स्टार्ट हो गया, अब जब कंजप्शन स्टार्ट हो गया और हमने प्रोडक्शन करके नहीं रखा तो क्या हो गया? टाइम गैप हो गया ना। आज डिमांड जनरेट हो रही है लेकिन आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको कैसे दूर किया जाता है?
कि टाइम गैप को हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके रखते हैं। तो जैसे ही मार्केट से डिमांड आती है तो जो वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, वेयर हाउसिंग से। हमने वेयर हाउस बना लिए, वेयर हाउस में क्या हुआ, जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने 10,000 क्रीम बनाए, क्रीम की बात करते हैं, 10,000 क्रीम बनाए, 2,000 क्रीम मार्केट में सेल कर दिए। अब 8,000 हमारे वेयर हाउस में है और 10,000 का फिर प्रोडक्शन चल रहा है। तो अब 2,000 के रेस्पेक्ट में यदि 3,000 या 4,000 की डिमांड भी जनरेट होती है तो हमारे पास वेयर हाउस में क्या है, स्टॉक, उससे हम ये खत्म कर देंगे। मतलब हिंड्रेंस ऑफ टाइम, जो गैप था वो हमने किससे, वेयर हाउसिंग से खत्म कर लिया। हिंड्रेंस ऑफ ड्रग, सॉरी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क क्या हो सकती है, आप सोचिए रिस्क क्या हो सकती है। रिस्क हो सकती है डैमेज हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, लॉस हो गया गुड्स का, आग लग गई, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को हम दूर कर सकते हैं बाय इंश्योरेंस। हमने इंश्योरेंस करा लिया तो ये दूर हो जाएगा। अब हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब एक्सचेंज करना है, किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया, चलो आपने मार्केटिंग करी हमने, और आपने ऑनलाइन ही प्रोडक्ट बुला लिया सपोज करो। अब एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ गई ना, कैसे करोगे। तो इसके थ्रू क्या होता है, ट्रेड के थ्रू, क्योंकि ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है, इसमें सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर जो ये एक्सचेंज की समस्या है ये हमने ट्रेड के थ्रू दूर कर ली। अब हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए जो आप जितना भी सेल्स प्रमोशन देखते हैं या जितनी मार्केटिंग देखते हैं, ये इसी पे बेस्ड है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपको किसी प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्या, नहीं। क्यों खरीदेंगे आप, इस तरह का कोई प्रोडक्ट यदि आपको है जिसका नॉलेज नहीं है, आप खरीदना चाहते हैं लेकिन उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो कैसे खरीदोगे। इसको कैसे दूर किया जाता है, इसको दूर किया जाता है एडवर्टीजमेंट के द्वारा। कितने एड्स हम लोग देखते हैं, ये नॉलेज उस प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी देते हैं ना। दूसरा सेल्समैनशिप, आपने देखा ना सेल्समैनशिप। फार्मा की यदि हम बात करते हैं तो फार्मा में कोई प्रोडक्ट है, किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट किसी डॉक्टर से प्रमोट करवाना है, लिखवाना है, तो कब लिखेगा, जब उसका रिप्रेजेंटेटिव जाके उसको बताएगा उसके बारे में। उसी तरह किसी रिटेल किराना शॉप पे क्या होगा, कोई वेफर्स है उसको बेचना है, उसको लगता है कि हाँ इसमें मुझे प्रॉफिट है, लेकिन जब तक कोई आके नहीं मिलेगा, जब तक एक्सचेंज वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मतलब उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, फिर उसको यदि डर लग रहा है कि एक्सचेंज कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें कैसे होगी, सेल्समैनशिप से, मार्केटिंग प्लस सेल्समैनशिप, इस तरह से इसको हम दूर कर सकते हैं। अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, किसके, ट्रेड और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड्स, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का जो काम है वो बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज का काम है। बाइंग, सेलिंग मतलब या तो खरीदना, बेचना और एक्सचेंज करने का काम जो है, किसी गुड्स, थिंग, सर्विस कुछ भी है, उसे ही हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड कितने तरह के होते हैं, ट्रेड दो तरह के होते हैं। दो तरह से हमने इसको ट्रेड को डिवाइड किया है। पहला जो है इंटरनल ट्रेड, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। इंटरनल को फिर हमने सब डिवाइड किया है, कैसे, होलसेल ट्रेड और रिटेल। मतलब ट्रेड क्या हुआ, ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के बाद होलसेल और रिटेल। इंटरनेशनल में क्या हुआ, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इंटरपोर्ट। ये हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा सुना है। एक तीसरा जो पार्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो होता है
इंपोर्ट या इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट की भी हम आगे बात करेंगे क्या होगा। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड की ऑक्सिलरी क्या है? ट्रेड में या फंक्शन या जो भी चीजें हम इसमें जो बोल सकते हैं वो आपसे पूछे तो आपको यहाँ पर ट्रेड के बारे में लिखना है। अभी इसके पहले हमने बात करी थी कॉमर्स के बारे में, अब ये ट्रेड की है। अब ट्रेड मतलब इसमें हमने बात की है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? नाम से ही हमको समझ में आ रहा है क्या हो गया, क्या करेंगे हम? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हम लोग देंगे। ट्रांसपोर्ट की जब से फैसिलिटी हम लोग देंगे तो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह से माल पहुंचाना। आजकल जो ट्रांसपोर्ट है कितने सारे, एयर कार्गो चल रहा है हमारे यहाँ, बस चल रहा है, चार्टर्ड इंदौर से चार्टर्ड बस, एक ट्रांसपोर्ट का ही तो पार्ट है। उसके बाद ट्रेन है। इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट। वेयर हाउसिंग में हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को बना के मैन्युफैक्चरिंग करके रख लेंगे। वेयर हाउस 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस और बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है। बैंकिंग कैसे ट्रेड को मदद कर सकती है? आज जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है मैक्सिमम, मैं तो बोलता हूँ 100% इंडस्ट्री लोन पे चल रही है। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता ना, तो वहां से क्या होता है, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए हमको बैंकों से हमको पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पर फायदा हुआ ना, कैसे लोन मिल जाएगा हमको, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमको ये देती है बैंकिंग, फिर डिस्काउंट कभी कभी देती है, फॉरेन एक्सचेंज में ये हमको मदद करती है। यानी जो इंडस्ट्री है उसको फॉरेन एक्सचेंज में भी तो मदद करेगी बैंकिंग। कोई इंडस्ट्री है उसने बाहर माल भेज दिया, तो वहाँ पे करेंसी चेंज किसके थ्रू करेगा? बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही होगा ना। इंश्योरेंस सबसे बेस्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि आज आपने एक इंडस्ट्री खड़ी करी, मानने के लिए 50 करोड़ रुपए से एक स्मॉल इंडस्ट्री आप खड़ी कर रहे हो, 50 करोड़ रुपए आपने लगाया और आग लग गई, फिर क्या करोगे? आपने 5 करोड़ का माल रेलवे से भेजा या प्लेन से भेजा और एक्सीडेंट हो गया, इस सिचुएशन में क्या करोगे? इंश्योरेंस आपके बहुत काम का है। दूसरी बात, आपने किसी पर्सन आपके यहाँ काम कर रहा है, कोई मशीन ऑपरेटर है, किसी कारण से उसका हाथ या पैर मशीन में आ गया या कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस है। इसकी डेथ हो गई तो हम क्या करा सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। इसी तरह फायर इंश्योरेंस हो सकता है। जो हम शिप से माल भेजते हैं दूसरी देशों में, स्टेट्स में, मेनली देशों में, हम जब एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं? मरीन इंश्योरेंस करते हैं और एक जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग क्या काम करती है? एडवर्टाइजिंग अल्टीमेटली आपके ट्रेड को बढ़ाएगी, मतलब बाइंग और सेलिंग को बढ़ाएगी, और बाइंग और सेलिंग बढ़ी तो आपका कॉमर्स बढ़ेगा। मतलब ट्रेड बढ़ा तो कॉमर्स बढ़ेगा, और कॉमर्स बढ़ा तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉमर्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा तो इसीलिए तो हमने इंडस्ट्री लगाई है। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल। आप देखते हो यदि कोई अच्छा प्रोडक्ट भी है और उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है तो हम लोग नहीं खरीदते। आजकल पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और मार्केट इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है। पता पड़ा हम लोग आज भी वो चीज़ बना रहे हैं जो मार्केट में चली नहीं रही है, उसके लिए हमने बढ़िया हमारी इंडस्ट्री खड़ी कर ली। मार्केट का फीडबैक नहीं है हमको, हमने जहाँ पर कंजप्शन ही नहीं हो सकता, मानने के लिए किसी ने कोई एक पर्टिकुलर टेबलेट बनाई है, पैरासीटामोल की बनाई है, या हम सपोज करो मलेरिया का, अब उस सीजन में मलेरिया ही नहीं है और हमने हमारे स्टॉकिस्ट को, रिटेलर को मलेरिया की टेबलेट भेज दी, वो बिकेगी क्या? नहीं, वो एक्सपायर होकर आएगी। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इंडस्ट्री, ट्रेड, क्योंकि आपका जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल मिक्सअप है। ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, फंक्शन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉमर्स। मतलब
अल्टीमेटली इसमें मिक्स है, तो हम इसको समझते हैं इंटर रिलेशन क्या है। इंडस्ट्री जो है, कॉमर्स ट्रेड होगा और ट्रेड के बाद वो इंडस्ट्री तक जाएगा, मतलब प्रॉफिट जाएगा। क्या हुआ, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में हमने बिजनेस को डिवाइड किया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स को फिर दो डिवीजन में हमने डिवाइड किया है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, जो अभी हमने ऑक्सिलरी जो पढ़ा था, है ना। प्रैक्टिकली ऑल देम आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर इंस्परेबल, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द होल बिजनेस सिस्टम। ये एक होल बिजनेस सिस्टम का एक पार्ट है, ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, इंडस्ट्री और कॉमर्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। इंडस्ट्री कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कॉमर्स एंड कॉमर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री के बिना कॉमर्स का वजूद नहीं है और कॉमर्स के बिना इंडस्ट्री का वजूद नहीं है, बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर हैज टू फाइंड हिज मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट टू सेल। जिसने भी इंडस्ट्री, आज आपने इंडस्ट्री खड़ी कर ली तो आपको मार्केट तो चाहिए ना, जो बनाया है उसको बेचने के लिए। बट द प्रोड्यूसर हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द बायर्स और कंज्यूमर्स। अरे हम थोड़ी जानते हैं गोवा वाले या मुंबई वाले को डायरेक्ट हम क्यों खरीदें उसका प्रोडक्ट। तो क्या होता है, इसीलिए इंडस्ट्री को किसकी जरूरत है, कॉमर्स की। कॉमर्स फिर आपको ट्रेड में लाता है, ट्रेड को फिर होलसेल और रिटेल करता है, पर एक्चुअल इंडस्ट्री ये सब कर सकती क्या, नहीं। इसलिए कॉमर्स और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कॉमर्स इज कंसर्न विद द सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कॉमर्स क्या है, सेल, एक्सचेंज और सर्विस। हेंस कॉमर्स नीड इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब कॉमर्स ट्रेड के थ्रू करता है, क्या करता है, सेल करेगा, ट्रांसफर करेगा, एक्सचेंज करेगा, लेकिन इसके लिए किसको चेंज करेगा, इसको बनाने वाला तो चाहिए, इसलिए इंडस्ट्री की जरूरत है। कॉमर्स मेक्स द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द लिंकिंग बिटवीन प्रोड्यूसर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। ये हमने पहले ही बात कर ली कि जो कॉमर्स है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक का काम करता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व द बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब हमने बात कर ली, इंश्योरेंस, सेफ गार्डिंग द गुड्स, ये सब इसके बीच में होती है। सॉरी, ट्रेड, अब क्या है, इंटर रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब क्या हो गया, ट्रेड इंक्लूड्स सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड। इट डज नॉट इंक्लूड other function of commerce like transportation, insurance, banking, warehouse, etc. If there were no trade, the producer would have to find customers for their product. Therefore, without trade, there would be a little need to commerce. Similarly, trade without aids to trade is meaningless. मतलब अब जब कॉमर्स है, कॉमर्स का पार्ट है ट्रेड। ट्रेड क्या करता है, सेल, बाय और एक्सचेंज। सेल, बाय और एक्सचेंज का काम करता है। कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स ट्रेड को प्रमोट करता है, और ट्रेड बिना मार्केटिंग के ट्रेड नहीं हो सकता है। ये सब इंटर रिलेटेड है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड। जो इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, गुड्स और सर्विस का। कॉमर्स अरेंज करेगा, इट सेल्स को अरेंज करेगा, लेकिन एक्चुअल सेल कौन करेगा, ट्रेड, रिटेलर से ही सब बिकेगा ना, होलसेल और रिटेल से। कॉमर्स बेचने आएगा क्या, नहीं। सो दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। अब डिफरेंस यदि थोड़ा हम देख सकते हैं तो मीनिंग के यदि हम देखते हैं ट्रेड और कॉमर्स में, ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन कंसिडरेशन ऑफ मनी और मनी। मतलब दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में ट्रेड होगा और केवल पैसे की बात होगी। कॉमर्स क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द पार्टीज अलोंग विद द एक्टिविटीज सच एज इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउस, ये सब चीज कॉमर्स करेगा। स्कोप करेंगे तो ट्रेड का स्कोप नैरो है, कॉमर्स वाइड है। टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, सोशल एक्टिविटी। और सोशल क्यों है, क्योंकि हम पब्लिक में कर रहे हैं, और कॉमर्स टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन आइसोलेटेड, ये रेगुलर है।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें कुछ भी नहीं है। ट्रेड में मेरी दुकान में मैं दूंगा तो दूंगा, नहीं तो कोई ज़रूरी थोड़ी है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन कॉमर्स में ज़रूरत है लोगों की। लिंक बिटवीन बायर एंड सेलर, जो बेचने वाला है कॉमर्स वाला उसके बीच में और जो खरीदने वाला उसके बीच में चेन है। प्रोड्यूसर को हम नहीं जानते, रिटेलर किसी प्रोड्यूसर को नहीं जानता। फार्मा कंपनी का यदि मेडिकल रिटेलर है वो केवल होलसेलर को जानता है, वो मालिक को नहीं जानता है, और होलसेलर C&F और उसके ऊपर जाता है। ये एक चेन है। और कॉमर्स क्या है? बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में चेन है। डिमांड एंड सप्लाई साइड रिप्रेजेंट बोथ, डिमांड भी चाहिए इसको, सप्लाई भी करेगा। ये केवल डिमांड की बात करता है, सप्लाई ट्रेड के थ्रू करेगा, सप्लाई करेगा लेकिन किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू, डायरेक्ट नहीं करेगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर, कॉमर्स में लेस। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? हमने जो वहाँ बात करी थी, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडी दैट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सोशल साइंस है और जो किसकी स्टडी करता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। इकोनॉमिक सिस्टम मेनली डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में काम करेगा। व्हाट बीइंग प्रोड्यूस हैज टू कंज्यूम्ड, बीइंग कंज्यूम्ड हैज टू प्रोड्यूस। मतलब जो बना है वो कंज्यूम्ड होना चाहिए और जो कंज्यूम्ड हुआ है वो बनना चाहिए। ये इकोनॉमिक की डेफिनेशन है। रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे ये काम करेगा। इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स एंड इकोनॉमिकल एंड मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपके फर्स्ट यूनिट का लास्ट लाइन है आपके सिलेबस की। तो ये किस पे काम करता है? रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे। रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या काम करेगा? रेगुलेशन किस चीज का? द वे द प्रोडक्शन सिस्टम इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड, सच एज टैक्सेशन, इंसेंटिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। भाई टैक्स क्या हो रहा है, लोगों को इंसेंटिव क्या देना है, किस स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट बनाना है, मेडिसिन क्या बनानी है। मोस्टली द रोल ऑफ गवर्नमेंट बस इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल मल्टीपल अरेंजमेंट्स। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सब बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की क्या बात करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनटू इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड गुड। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन करेगा किसके बीच में? जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कभी कभी क्या होता है बल्क इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको फिनिश गुड में टाइम है। सपोज करो हमारा जो नॉर्मल सलाइन बनता है या DNS बनता है, इसको हमने एक बार मैन्युफैक्चर कर लिया, ग्लूकोज को। ग्लूकोज मैन्युफैक्चर करने के बाद इसकी आपने इसको डिजोल्व करा, जो एक लॉट बना, उसके बाद फिलिंग हो गई। फिलिंग के बाद ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। अब ये स्टेलाइजेशन के लिए जाएगा, इसका स्टेलाइजेशन हो गया, फिर ये लेबलिंग के लिए जाएगा। अब लेबलिंग हो गई, उसके बाद ये फिनिश्ड गुड में काउंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिविटीज दैट लिंक द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट सिस्टम मेकिंग गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटेलिंग। अब क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम और गुड्स सर्विस के बीच में, कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम करता है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और रिटेलिंग को ये देखेगा। आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर ठीक लगा होगा। इसको आप पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता या कुछ डाउट है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद मैं आपके जो डाउट्स है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।